इस बार सिर्फ हम अपने मुन्ना को वापस ही नहीं पाएंगे, बल्कि तुमको राधिका हमेशा के लिए अपने बच्चे की जिंदगी से निकाल बाहर फेंक देंगे। इस घर से तुम्हारी विदाई का वक्त अब ये सुजाता तय करेगी। आपने ये क्या किया? देखिए पूरे कमरे में ऐसे फूल बिखेर दिया आपने तो। हाँ तो मेरे पापा ने मुझे ये फूल दिए, मेरा जो मन आएगा वो मैं करूंगी। अच्छा ठीक है, आप खेल लीजिए। ये देखिए आपकी फेवरेट बॉल हमारे कमरे में रह गई थी और अब ना बहुत रात हो गई है, तो जल्दी से सो जाइए ताकि सपने में ना निंदिया रानी आ सके। नहीं 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 सोना है। पहले मेरे पापा मुझे लोरी गा के सुनाएंगे तभी सोना है। पापा चाहिए, लोरी गाना है पापा। और आपको लोरी सुनाने के लिए आपके पापा आ गए। पापा आ गए। चलो अब आप लेट जाओ। ओके पापा। हाँ। भोलेनाथ जी, माँ जी की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, प्लीज उन्हें जल्द से जल्द ठीक कर दें। यहाँ पे सो जाए। सो जाओ, आ जाओ। अब देखना कैसे हम अपने दिव्यम पर इस राधिका नाम की मक्खी को भटकने भी नहीं देंगे। धीरे धीरे तुम दोनों को हम अलग कर देंगे। बेटा थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहो। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी गुड़िया। बेटा हैप्पी बर्थडे। हाँ, आज हैप्पी बर्थडे है। आज तो फिर केक खाने को मिलेगा। ये जरूर केक खाने को मिलेगा। ओके पापा, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे गौरी दीदी। थैंक यू सोनू। गौरी दीदी, मैंने आपके लिए कार्ड बनाया। हैंडमेड कार्ड। ओह माय गॉड, इट इज सो बोरिंग एंड चीप। आजकल हैंडमेड कार्ड कौन बनाता है लड्डू? गौरी देखो बेटा, जो रेडीमेड कार्ड होते हैं ना वो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये जो हैंडमेड कार्ड होते हैं ना, इसे बनाने के लिए बनाने वाले का प्यार, उसके इमोशन और उसकी मेहनत तीनों चीज होती है। तो इसे संभाल कर रखना। ओके पापा। थैंक यू लड्डू। हैप्पी बर्थडे गौरी दीदी। हैप्पी बर्थडे गौरी दीदी। गौरी बेटा। चाची, मेरे बाल खराब हो जाएंगे। गौरी चुप कर, ये आपकी पहली माँ है। पहली माँ? हाँ वो भाभी, गौरी बेटा आप लड्डू से बड़ी हैं ना, इसलिए आप हमारी पहली बेटी हैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू चाची। चलो खेलने जाते हैं। चलो चलो खेलते हैं। चलो 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 खेलते हैं। हाय दैया, हमने शाम के बच्चों की पार्टी तो रख दी, लेकिन हमें ना अभी से बहुत घबराहट हो रही है।
देवरानी जी, आपको तो पता है ना बच्चे कितने शैतान होते हैं, हम कैसे संभालेंगे सबको? कली भाभी, आप क्यों परेशान हो रही है? हम हैं ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। और हाँ कली, फ्रिज में ना थोड़ी ज्यादा जगह बचा कर रखना, इतनी गर्मी है तो बच्चों को आइसक्रीम तो लगेगी ना। और मैंने तो वो फ्रोजन फूड भी मंगा रखा है। और हमने ना बड़ा सा केक ऑर्डर किया है, प्रिंसेस वाला। लेकिन गोलू जी, सारा सामान फ्रिज में आएगा कैसे? अब तुम उसकी चिंता मत करो। गोलू भैया, एक काम करते हैं, एक बड़ा सा फ्रीजर रेंट कर लेते हैं, तो बर्थडे का जितना भी सामान है जिसे ठंडा रखना है वो उसमें रख देंगे। ठीक है, ये सही रहेगा। आज तो गौरी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम सब। इस पार्टी में असली धमाल तो हम करेंगे। टिफिन जी, क्या हुआ? माँ जी को लेके आप इतना मायूस हैं? राधिका, अब तक घर में जो हो रहा है उसके बाद और माँ की जो हालत है, ये सब देखते हुए मेरा कोई सेलिब्रेशन करने का मन नहीं। टिफिन जी, माँ जी की चिंता हम सबको है, लेकिन घर में यही तो तीज त्योहार, जन्मदिन, सालगिरह वाले मौके होते हैं जिसमें सब लोग अपनी टेंशन भूल कर साथ में खुशी के 2 पल जीते हैं। और आपने देखा ना कि बर्थडे के नाम से माँ जी कितना खुश हो गई थी। क्या पता कि आज की पार्टी में कोई ऐसा चमत्कार हो जाए जिससे माँ जी ठीक हो जाए। सच में ऐसा लगता है ऐसा होगा? दर्शन जी, हमें उम्मीद तो पूरी है, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। वैसे भी माँ जी की तबीयत खराब है तो गौरी का मूड क्यों खराब करें? वो तो छोटी बच्ची है ना, अगर उसका बर्थडे मनाएंगे नहीं तो मायूस हो जाएगी। और वैसे भी हमने लड्डू का बर्थडे इतनी धूमधाम से मनाया था, गौरी को भी तो उम्मीद होगी ना। सही कह रहे हो तुम। चलिए, अब आप स्माइल कीजिए। पता है राधिका, मेरी हर मुस्कान की वजह तुम्हारे रहते हुए मैं कभी ज्यादा देर तक दुखी रह नहीं सकता। चलिए, अब आप जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक है? ठीक है। बच्चों बच्चों बच्चों, टाइम प्लीज आ जाओ। अब हम एक नया गेम खेलते हैं ना, तो अब इसके लिए 2 टीम्स बनाएंगे। ये रस्सी का एक सिरा एक टीम की तरफ और दूसरा सिरा दूसरी टीम की तरफ, और आपस में आपको खींचना है। और जिस टीम की तरफ ये रस्सी गई वो विनर, और जो विनर उसको मिलेगा केक का बड़ा पोर्शन। ये केक का बड़ा पीस मिलेगा, तब तो मैं भी खेलूंगी, मैं भी खेलूंगी। दादी, आप मेरी टीम में हो। नहीं, ये तो बहुत बड़ी है। अगर ये तुम्हारी टीम में जाएगी तो तुम्हारी टीम तो जीत जाएगी। तो तुम एक काम करो, अपनी टीम में लड्डू को रख लो। नहीं, हम इसे अपनी टीम में नहीं लेंगे। नहीं, पर तुम उसको टीम में लो या ना लो, मैं तो फिर भी खेलूंगी, मैं खेलूंगी, खेलना। दादी, क्या हुआ? आंटी, दादी को समझाओ ना, हम छोटे हैं, वो बड़ी हैं, वो हमारे साथ कैसे खेल सकती है? इस परेशानी का एक हल है हमारे पास। क्यों ना आप सब मिलके कोई ऐसा खेल खेलो जो माँ जी भी आपके साथ खेल सके, जैसे छुपन छुपाई। ये खेल आप लोग बड़ी आसानी से यहाँ पे खेल सकते हो और सबको बहुत मजा आएगा। और गेम खेलने के बाद सब लोग जूस पियेंगे, ठीक है? मेरा बर्थडे है तो मैं डिसाइड करूंगी कौन डाइन देगा। लड्डू डाइन देगी। ओके गौरी दीदी, हम सब छुपेंगे, तुम हमें ढूंढना। ओके, चल छुपना। 1 2 3। थैंक यू राधिका बेटा, प्रॉब्लम का हल भी निकाल लिया और बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। चलो मैं आता हूँ, है ना? जी।
संभाल कर। देखिए ना देवरानी जी, कितना बड़ा केक है, ये फ्रिज में कैसे आएगा? भाभी इसलिए तो दिव्यम जी ने बड़ा वाला फ्रीजर मंगवाया है। उसमें बच्चों के खाने पीने का सामान, आइसक्रीम सब रखा हुआ है। हम ये केक भी उसी में रख देंगे। हाँ देवरानी जी, संभाल कर, आराम से। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं ना माँ कि मैं मेरी राधिका के बिना एक पल नहीं जी सकता। तो फिर आपने मेरी राधिका को मारने की कोशिश क्यों की? तुमने जो हरकत की है ना सुजाता, उसके बाद तो जी करता मैं तुम्हारी जान ले लूं। सब कुछ बदल गया माँ। मेरा आपके लिए प्यार, मेरा आपका रिश्ता कुछ भी अब पहले जैसा नहीं। ठीक की किचन में जा रही है, यही सही समय हमारे नए प्लान को अंजाम देने का। केक के लिए जगह तो बन गई, अब जल्दी से केक अंदर रख देते हैं। कल तो हमारे मुन्ना ने स्कूल मुखी को थोड़ा बहुत ही डांटा था, लेकिन आज हम ऐसा कारनामा करेंगे कि हो सकता है मुन्ना गुस्से में आकर उसे घर से बाहर ही निकाल दे। हे भगवान, हम इस फ्रीजर में छुपने तो चाह रहे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सब लोग इसे खोलना ही भूल जाए और इसी में हमारा राम नाम सत्य हो जाए। लेकिन हमें कुछ तो करना होगा, क्या करेंगे? ये आदमी तो घर में जन्मदिन की पार्टी की लाइट करने के लिए आया है। अब यही हमारे काम आएगा। अरे ये फ्रीजर कैसे खुला हुआ है? हम तो बंद करके गए थे। खैर बंद कर देते वरना आइसक्रीम पिघल जाएगी। सबको तो ढूंढ लिया, पर दादी कहाँ है? चलो 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 बच्चों, अब बहुत टाइम हो गया, केक कटिंग का टाइम भी हो गया। चलो सेलिब्रेट करते। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो 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 चलो। एक सेकंड, अब बर्थडे सॉन्ग गाने के लिए मैं गिटार लेके आता हूँ। जल्दी लेके आना बेटा। हाँ हाँ। माँ जी कहाँ है? बच्चों, माँ जी कहाँ है? वो आप सबके साथ ही खेल रही थी ना? हाँ मम्मी, मैंने सबको ढूंढ लिया, पर वो मुझे मिल ही नहीं रही थी। कोई बात नहीं, आप लोग रुको, हम उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। माँ जी, माँ जी, माँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ जी बाथरूम में हो? हम एक बार वहां जाके देख लेते हैं। माँ जी। हे भगवान, अभी तो कोई फ्रीजर खोलने क्यों नहीं आया? कहीं हम इसी फ्रीजर में जम करके न रह जाए। वैसे तो हमने यहाँ से बाहर निकलने का इंतजाम नहीं कर रखा है। सुनो, हम ना इस फ्रीजर में छिपने जा रहे हैं। अगर किसी ने हमें 15 मिनट में नहीं ढूंढा तो तुम तुरंत जाकर के लाइट का मेन स्विच बंद कर देना और हमें इस फ्रीजर से बाहर निकाल लेना। इस काम को करने के हम तुम्हें पूरे 25,000 देंगे। जी मैडम। वैसे तो हमने उस आदमी से 15 मिनट तक इंतजार करने के लिए बोला था,
लेकिन कहीं 5 मिनट के अंदर ही हमारा काम तमाम ना हो जाए। अरे कोई जल्दी से आकर के फ्रीजर खोलो ना। अरे देवरानी जी कहाँ रह गई? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. चलो अब केक काटते हैं, लेकिन केक कहाँ है? हाँ मामा, आप जल्दी से केक लाओ ना, मेरे फ्रेंड्स को घर भी जाना है। हाँ हम अभी लाते हैं। अब तब तक चलो सब लोग हैप्पी बर्थडे गाते हैं। 3, 2, 1, गो। हैप्पी बर्थडे टू यू। कली बच्चों आप लोग यहीं रुको, हम आते हैं। चलो क्या हुआ होगा? क्या हुआ? कली तुम ऐसे क्यों चिल्लाई? माँ क्या हो गया? यहाँ कैसे पहुंच गई? हमने जब फ्रीजर खोला तो देखा चाची सास जी अंदर। गोलू भैया जल्दी आइए, मदद कीजिए। पापा बहुत डर लग रही है। पापा मैं हूं ना, मैं आ गया। आराम से आराम से। गोलू भैया जल्दी जाइए, रूम से हेड ड्रायर लेके आइए। जल्दी जाओ। क्या चालू करो, जल्दी देखो। मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा। बहुत डर लग रही है। लेकिन सुजाता बेटा, तुम उस फ्रिज में पहुंची कैसे? वो तो मैं ना यहाँ पे छुपन छुपाई खेल रही। मैं तो छुपने की जगह ढूंढ रही थी। मैं इस पे छुपने के लिए आई और देखा कि इसमें केक रखा था खाने के लिए। जैसे मैं गई ना, मैं उसमें गिर गई और फिर किसी ने तो पीछे से आके बंद कर दिया। पापा दरवाजा किसने लॉक किया? मैं पूछ रहा हूँ किसने बंद किया? कभी तुमने बंद किया? तरम जी वो हमने बंद किया था। हमें नहीं पता था कि माँ जी उसके अंदर है। तो राधिका ध्यान रखना चाहिए था ना तुम्हें। बच्चों को छुपन छुपाई खिलाने का आइडिया तुम्हारा था ना। माँ की जिम्मेदारी अगर तुमने उठाई थी तो अच्छे से निभानी चाहिए थी ना राधिका। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ की दिमागी हालत इस वक्त छोटे बच्चे जैसी, वो कहीं भी छुप सकती हैं। तुमने क्यों चेक नहीं किया? हमें लगा माँ जी बाथरूम में, तो हम बाथरूम में देखने के लिए चले गए थे। प्लीज राधिका बहाने मत बनाओ। और क्यों लॉक किया तुमने दरवाजा फ्रीजर का? वो केक रखने के बाद ही हमने फ्रीजर बंद किया था। हमें नहीं पता चला माँ जी कब फ्रीजर में गई। हमें प्लीज माफ चेक करती हूँ। लेकिन राधिका बेटा तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना। कल भी तुम्हारी वजह से सुजाता को नुकसान पहुंचने वाला था, आज भी उसकी जान जाते जाते बची। पापा जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई, लेकिन हमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मुझे समझ नहीं आता राधिका तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों होने दे रही हो ये सब माँ के साथ? जानता हूँ कि माँ की वजह से तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। शायद उसी की सजा मिल रही है उनको कि उनकी ये हालत हो गई है। लेकिन तुम्हें तो होशियारी से काम लेना चाहिए था ना राधिका। राधिका, इस वक्त तुम्हें हर कदम सावधानी से उठाने पड़ेंगे। अरे उसकी तबीयत को देखो, उसको सही करने के बजाय तुम और मुश्किलें बढ़ा रही हो उसकी। ये बलून आंटी बहुत गंदी है पापा, बहुत गंदी है। मुझे बंद कर दिया। माँ की तबीयत खराब हो रही है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मम्मा, मम्मा मैं कब केक काटूंगी? मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा।
बात नहीं गौरी बेटा, मैं आपके लिए दूसरा केक लेकर आता हूँ। मैं तुम्हें इससे भी अच्छा केक ला कर दूंगा, ठीक है? पापा मेरे फ्रेंड्स बाहर वेट कर रहे हैं। हाँ बेटा, गोलू बेटा तू नया केक ले आ, हम बच्चों का ध्यान रखते हैं। केक लेके आता हूँ, फिर बर्थडे बनाएंगे। चलो हम भी कमरे में चलते हैं। राधिका, मैं जानता हूँ कि माँ अचानक से बीमार हुई और तुम्हें ये हालात समझने में वक्त लग रहा है, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लो तुम, माँ अभी एक छोटे बच्चे जैसी है और उनका खास ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। आज अगर मेरी माँ को कुछ भी हो जाता ना तो ना जाने हमसे अनजाने में ये गलतियां कैसे हो रही हैं। हमें और सतर्क रहना होगा ताकि माँ जी पर कोई आँच ना आए। आज हमारी वजह से सब कुछ खराब हो गया। गौरी का केक खराब हो गया तो शिमची भी हमसे नाराज हो गए। अब हम आगे से जो भी करेंगे बहुत ध्यान से और सही से करेंगे। राधिका बेटा। जी दादी। आज जो कुछ भी हुआ है उसे दिल पर मत लेना। उस गलती से सबक लेकर आगे से अच्छे अच्छे काम करना, सही तरीके से। हाँ राधिका, उस संदूक में ना तुम्हारे दादाजी का बहुत सामान है। आज उनकी बहुत याद आ रही है, तो सोचा इसी बहाने यादें भी ताजा हो जाएगी और संदूक से कपड़े निकालकर देख भी लेती हूँ कि कोई खराब तो नहीं हुआ। और तुम इस संदूक को खोलने में मेरी मदद करोगी? दादी आप परेशान मत होइए, हम कर लेंगे। दादी ये क्या है? दादी ये बंदूक? हाँ राधिका, ये बंदूक हमारी पुश्तैनी बंदूक है। ये तुम्हारे दादाजी को उनके पिताजी ने दी थी। उस वक्त डाकू बहुत आया करते थे घर लूटने, तो अपनी सुरक्षा के लिए हर किसी के पास ऐसी बंदूकें होती थी। इसे ना निकाल कर बाहर ही रख लेते दादी। आजकल वैसे भी हमारे शहर में क्राइम कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। वो जादूगर हमारे घर आ गया, हम सब लोग की जान खतरे में डाल दी। हमारे पास खुद की सुरक्षा के लिए भी तो कुछ होना ही चाहिए। वैसे ये गन है एकदम पुरानी, लेकिन अभी भी एकदम नई जैसी। पापा और मेरे पास लाइसेंस भी है, इसे बाहर ही रख लेते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। वैसे दिव्यम जी, आप उस गन के साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसे संभाल कर बाहर रखो, ध्यान रहे कि बच्चों की पहुंच से दूर हो। आखिरकार वो सही वक्त आ गया जब हम राधिका पर सामने से वार करके उसे रास्ते से हटाएंगे और कोई हम पर शक भी नहीं करेगा, क्योंकि हम तो छोटी बच्ची है ना, और बच्चे तो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करते हैं। हाँ, यहाँ पर ठीक है। यहाँ पे किसी बच्चे का हाथ भी नहीं पहुँचेगा। हम दादी को बुला लेते हैं, बलून वही निकाल देगी हमें। नहीं, पहले हम लोग ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ तो दादी को बुला लेंगे। माँ जी को तो हम भूल ही गए। हमने जहाँ बंदूक रखी है वहाँ इन बच्चों का हाथ नहीं पहुँचेगा, पर माँ जी का तो पहुँच ही जाएगा।
तुमने कहा ना, हैंड्स अप करो। माँ जी के हाथ बंदूक तो लग भी गई और इसमें तो गोली भी है। हे भोलेनाथ, माँ जी बचपने में कोई अनर्थ ना कर दे। बेटा देखो, हमने हैंड्स अप कर लिए, ये बंदूक हमें दे दो, हम आपको दूसरा खिलौना ला के देंगे, ठीक है? नहीं, मुझे दूसरा खिलौना नहीं चाहिए। मैं तो ना चोर पुलिस खेलूंगी। मैं पुलिस, तुम चोर। चलो हाथ ऊपर करो, मैं वरना गोली चला दूंगी, तुम्हें मार दूंगी। हमें जल्द से जल्द माँ जी के हाथ से बंदूक लेनी पड़ेगी। अगर माँ जी से गलती से बंदूक चल गई तो माँ जी को या हमें नुकसान हो सकता है। देखो बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, लाओ हमें दो बंदूक। नहीं नहीं नहीं, मैं मार दूंगी तुम्हें, दूर रहना मुझसे। चोर पुलिस खेलना है। मेरा कल बेंगलोर वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अगर थोड़ा टाइम है तुम्हारे पास तो थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। हाँ डेफिनेटली पापा, फाइल कमरे में, मैं जाके लेके आता हूँ। लेकर आओ। जी। अच्छा ठीक है, हम खेलेंगे आराम से, लेकिन आप हमें ना ये बंदूक दे दो, फिर हम आपके लिए चॉकलेट वाला मिल्क शेक लेकर आएंगे, ठीक है? राधिका को रास्ते से हटाने का इतना अच्छा मौका हम नहीं छोड़ने वाले। वैसे भी दिव्यम की नजरों में हम तो पागल हैं। ये गोली की आवाज कैसी? ये तो दिव्यम ने राधिका को रखने के लिए दी थी हमारे पिताजी के पिस्तौल। ये तो उसी की आवाज लग रही है। बाजी क्या कर रही है? छोड़िए। नहीं नहीं नहीं, मुझे चोर पुलिस खेलना, तुमने क्यों पकड़ लिया? बंदूक मारो, मार जाएगी। छोड़िए। मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। राधिका, पापा, क्या कर रही हो तू? पापा, पापा, पापा देखो ना, ये बलून आंटी ना मुझे मारना चाहती है। नहीं 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 देवी क्या नहीं नहीं राधिका, मैंने अपनी आंखों से देखा और सारे घर वालों ने देख लिया। तुम बंदूक ताने वहां पर खड़ी हुई थी। ये कोई खिलौने की बंदूक नहीं है राधिका, असली बंदूक है। अगर गोली लग जाती तो तुम्हें पता है ना क्या होता। मैंने तुम्हें ये बंदूक संभाल के रखने के लिए दी थी, तुम बंदूक तानते फिर रही हो सब पे। जो गोली की आवाज आई थी तुमने चलाई थी गोली। हाँ हाँ पापा, ये इसी बलून आंटी ने गोली चलाई थी। नहीं 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 दिव्यम जी। राधिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम माँ को डराने के लिए बंदूक चला रही हो। अब ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? हमने गोली नहीं चलाई है, वो बंदूक माँ जी के हाथ में थी, हम बस उनसे ले रहे थे। लेकिन बंदूक माँ के हाथ में आई कहाँ से?
मैंने तुम्हें बंदूक संभाल के रखने के लिए दी थी ना राधिका। राधिका, अभी तुम्हारी पिछली गलती को बीते ज्यादा वक्त नहीं हुआ, तुमने फिर से इतनी बड़ी लापरवाही कर दी। इसका नतीजा जानती हो कितना भयानक होता। पापा, ये बलून आंटी ना बहुत गंदी है, मेरे ऊपर ना बंदूक चलाने वाली थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसे हटा दो यार, ये मुझे मार देगी पापा। ऐसे ऐसे कैसे मार देगी? तो कुछ नहीं होगा। हाँ मार देगी। आप अभी इस बलून आंटी को बोलो ना यहाँ से जाने के लिए, मुझे इसको देखना भी नहीं है, बहुत गंदी है। कट्टी कट्टी कट्टी। तो खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। माँ ने अभी जो कहा वो सुनो राधिका, जाओ बस। माँ ने जो कहा वो बात मानो राधिका, जाओ। थैंक यू पापा। कोई नहीं मारेगा, ऐसे कैसे मार देगा? जी आगे नहीं, मैं वरना गोली चला दूंगी, तुम्हें मार दूंगी। माँ जी क्या कर रही है, छोड़िए। नहीं, मुझे चोर पुलिस खेलना तुमने क्यों थका रही है? मारो, मार जाएगी। छोड़िए। हे भगवान, एक के बाद एक मुझसे इतनी बड़ी गलतियां कैसे हो रही है? पहले फ्रीजर में रहने की वजह से माँ जी को कुछ भी हो सकता था, और अगर आज गोली लग जाती तो उनकी जान भी जा सकती थी। हे भगवान, अगर गोली लग जाती तो। ये कोई खिलौने की बंदूक नहीं है राधिका, असली बंदूक है। अगर गोली लग जाती तो तुम्हें पता है ना क्या होता? गोली की आवाज आई थी, तुमने चलाई थी गोली। आप अभी इस बलून आंटी को बोलो ना यहाँ से जाने के लिए। खड़ी क्या हो, जाओ यहाँ से। जी का गुस्सा अपनी जगह जायज, हमें बंदूक को संभाल के रखना चाहिए था। हमारे दिमाग में माँ जी का ख्याल कैसे नहीं आया? कैसे? आज हमने जो चोट दिव्यम जी को दी, उसके आगे ये चोट तो कुछ भी नहीं है। अगर आज कोई अनहोनी हो जाती तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते, और शायद हमेशा के लिए अपने दिव्यम जी को भी खो देते। वो तो भोलेनाथ की कृपा है कि आज कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही टल गया। दिव्यम जी के गुस्से के पीछे हम उनकी मजबूरी को समझते हैं। एक बार माँ जी ठीक हो जाएंगी तो दिव्यम जी का गुस्सा, उनकी नाराजगी सब दूर हो जाएगा। अब बस हमें इतना ख्याल रखना है कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे माँ जी को तकलीफ हो। पर आज के हादसे के बाद दिव्यम जी बहुत ज्यादा डर गए। पता नहीं हम उनका भरोसा कभी वापस जीत ले पाएंगे या नहीं। शर्मा जी और वर्मा जी ने परचेसेस पूरे कर दिए थे। हाँ तो ये तो अपना भी क्लियर है ना पापा। माँ
नहीं 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 माँ माँ नहीं माँ 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 जी माँ को गोली राधिका सच सच बताओ, तुमने माँ को गोली मारी है ना? तुमसे अब कहाँ जा रहे हैं? माँ के पास। तुमने माँ को गोली मारी ना राधिका, सच बताओ। नहीं नहीं तुमसे आप ही क्या बोल रहे हैं? शायद आपने कोई बुरा सपना देखा। माँ जी तो अपने कमरे में है ना, आप ही दोनों सुला कर आए हैं। ये लीजिए पानी पी लीजिए। मुझे पानी पी जा। मुझे कुछ नहीं चाहिए राधिका तुम्हारे हाथ से। मैं आज जो माँ के साथ किया वो मैं चाहकर भी अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा। तविम जी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए राधिका, मुझे सिर्फ भरोसा चाहिए कि तुम मेरी माँ से दूर रहोगे। मेरी माँ को एक बार खो चुका हूँ, उन्होंने वापस नहीं खोना चाहता। और तुम्हारी एक गलती ना मेरी माँ को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकती है राधिका, तो प्लीज उनसे दूर रहो। देविम जी कहाँ गए? देविम जी, देविम जी। पापा देखो ना, सब चल रहा पापा। ये क्या हो, कैसे हुआ ये सब? पापा पापा देखो ना, ये बलून आंटी ना मुझे मारना चाहती है। ये बलून आंटी ना बहुत गंदी है, मेरे ऊपर ना बंदूक चलाने वाली थी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ये मुन्ना इतनी रात को हमारे कमरे में क्या कर रहा है? देविम जी। राधिका माँ सो रही है। राधिका जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। और तुम प्लीज दूर रहो माँ से, इसी में हम सबकी भलाई है। इसका मतलब मुन्ना अभी भी गुस्सा है। अब इस गुस्से को हम ऐसी हवा देंगे कि मुन्ना खुद राधिका को अपनी जिंदगी से दूर कर देगा। हम देविम जी को इस हाल में नहीं देख सकते। हमें जल्द से जल्द कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाए। पापा 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 क्या हुआ? आप मेरे पीछे ऐसे छुप क्यों रही हैं? पापा पापा वो गंदी आंटी पहले मुझे बंदूक से मारना चाहती थी, अभी वो मुझे काट देगी। उसके हाथ में ना वो चाकू है। नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं करेगा माँ आपके साथ। हम सब यहाँ पे हैं, मैं भी तो हूँ यहाँ। आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा। नहीं 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 पापा, ये बलून आंटी ना बहुत बहुत गंदी है,
मुझे इससे ना डर लगता है। ए, जाओ जाओ। हाँ अच्छा ठीक है, आपको हमारा चेहरा नहीं देखना है ना, हम अपना चेहरा ढक लेते हैं। देखिए अब ठीक है, अब हमने पल्लू भी लगा लिया है। ठीक है। नहीं नहीं पापा, ये आंटी ना बहुत डरावनी है। आपको इनसे डर लगता है ना? हाँ। मैं अभी इन्हें लेकर जाता हूँ। ओके ओके पापा। राधिका, तुमने देखा हमारी कल की हरकत की वजह से माँ तुमसे कितना डरने लगी। तुम माँ से दूर रहो, उन्हें अपना चेहरा मत दिखाओ, यही बेहतर है। जब भी वो तुम्हारा चेहरा देखती हैं उन्हें सब कुछ याद आ जाता है और वो डरने लगते हैं। प्लीज। हम समझ सकते हैं। माँ कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, खाना खा लो। हमें आयुर्वेदा का सहारा लेकर माची को ठीक करना ही होगा, क्योंकि ना हम माची को इस हाल में देख सकते हैं और ना ही दफिन जी की नाराजगी बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें कुछ भी करके माची को ठीक करना है। मिल गया। हमें ये लेप बनाना है, इसे लगाने से नसें खुल जाती हैं और इसमें साफ साफ लिखा है कि इसका कोई नुकसान भी नहीं है। अरे आधा सामान तो हमारे बगीचे में ही मिल जाएगा। बचा हुआ सामान हम राशन की दुकान से लेकर आते हैं। ये लेप तो हमने बना दिया है, पर माची तो हमें देखते ही डर जाती है। फिर अब ये लेप हमें कैसे लगाए? स्कूल में नेक्स्ट फैंसी ड्रेस में मैं तो रैपुंज़ेल बनूंगी। मेरी फेवरेट फेरी प्रिंसेस है वो। मैं तो सिंड्रेला बनूंगी। मेरी और उसकी स्टोरी सेम ही है। मैं भी पहले छोटे घर में रहती थी, वो भी छोटे घर में रहती थी। मैं अब बड़े घर में रहती हूँ, वो भी बड़े घर में रहती है। ये मैं भी प्रिंसेस बनूंगी। दादी मैं टियारा दे दीजिए। नहीं 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 दादी। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं प्रिंसेस दादी दादी दादी, गौरी दीदी का टियारा दे दो ना। मैं ना स्नो वाइट बनूंगी। मुझे स्नो वाइट बहुत पसंद है। हमें समझ में आ गया है कि माची को ये लेप कैसे लगाना है। राधिका, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। बस कुछ ही दिन के मेहमान हो तुम। सांप ने तो तुम्हारी गोटी खा ली है। देखो बच्चों, हम क्या लेकर आए हैं। ये गौरमुखी को क्या नया भूत सवार हो गया? ये क्या है? आपको प्रिंसेस पसंद है ना, पर आपको हमारे चेहरे से डर लगता है, इसलिए आपका डर छू मंतर हो जाए, इसलिए हम ये मास्क पहन कर आए हैं। ओहो, नौकरानी की औकात वाली अब खुद को राजकुमारी समझती है। चाची, प्रिंसेस ना सुंदर, स्लिम, ट्रिम और पतली होती है। हाँ बलून आंटी, ऐसे बलून जैसी प्रिंसेस नहीं, मॉन्स्टर होता है। और प्रिंसेस ना
ऐसी साड़ी नहीं पहनती है और ना ही ऐसी चोटी करती है और ना ही प्रिंसेस का मत्था ऐसा भिगोता है। नहीं, मेरी मम्मी प्रिंसेस ही है, वो बहुत सुंदर है। तो फिर तुम्हारी मम्मी ना जंगल की प्रिंसेस है, बिग बिग एनिमल वाली प्रिंसेस। लड्डू बेटा ऐसे बुरा नहीं मानते, प्रिंसेस तो प्रिंसेस होती है ना। बच्चे बनकर इस गोल मुखी पर अपनी भड़ास निकालने का एक मौका नहीं छोड़ने वाले हैं। और ना प्रिंसेस के ऐसे मोटे मोटे गाल भी नहीं होते हैं। राधिका भी ना, मैंने कहा था इससे कि माँ से दूर रहे, लेकिन समझ नहीं रही है ये क्या मास्क का नया नाटक लगा रखा है इसने। कद्दू प्रिंसेस, बहादू प्रिंसेस। पिछले कुछ वक्त में माँ के साथ जो भी हुआ है, उसके बाद उन्हें ऐसे बच्चों की तरह खिलखिलाता हुआ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। लगता है माँ जी की हंसी देखकर दरविम जी को सुकून मिला है। वैसे माँ जी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमें हमारा मजाक बनवाना भी मंजूर है। कम से कम माँ जी हमसे डर कर दूर तो नहीं भाग रही हैं। इतनी मस्ती क्या चल रही है बताओ? चाचू, चाची को देखो ना, क्या बन के आई हैं। बेटा, चाची ने ये आपके लिए तो किया है। अगर ये ऐसा नहीं करती तो आप इतना खुश कैसे होती, इतना एंजॉय कैसे करती? अच्छा चलो, अब चाचू को चाची के साथ कुछ बात कर। राधिका, एक सेकंड। राधिका, क्या है ये सब? दरविम जी, हमने ना माँ जी के मुंह से सुना था कि उन्हें राजकुमारी बहुत पसंद है, इसलिए हम ऐसे तैयार होकर आए हैं ताकि उन्हें ये लेप लगा सके, आयुर्वेदिक वाला। लेप? क्या है ये? दरविम जी, हमने ना अच्छे से देख परख के ये लेप बनाया और तो और एक डॉक्टर से भी पूछ लिया है। ये बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत ज्यादा असरदार है। इस लेप को लगाने से ना दिमाग की नसें खुल जाती हैं। शायद माँ जी को ये लेप लगाए तो वो भी ठीक हो जाए। आप प्लीज उन्हें लगा देंगे? दरविम जी, आप अभी भी हमसे नाराज हैं? पर पहले जितना नहीं। वो क्या है ना, राजकुमार अपनी राजकुमारी से ज्यादा देर तक तो नाराज नहीं रह सकता। नए नए पैतरों से मुन्ना को फिर अपना बना लेती है। अब इसका अक्ल को कोई समझाए। हमें सिर्फ इसके चेहरे से ही नहीं बल्कि इसके पूरे गोल मटोल शरीर से भी दिक्कत है। माँ, चलिए अब आपको ये बढ़िया सा लेप लगा देते हैं हम। नहीं 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 पापा, मैं ये लेप नहीं लगवाऊंगी, इससे बहुत गंदी वाली बदबू आ रही है। आप अच्छे बच्चे हो ना पापा के? गुड गर्ल हो ना आप? तो फिर लगा लो। ओके, गुड गर्ल, बैठ। आज सफाई वाली दीदी नहीं आई है, हमें माँ जी के कमरे की सफाई कर देते हैं। ये गमला कैसे मुरझा गया? हम तो इसमें रोज पानी डालते हैं और इस खिड़की से धूप भी अच्छी आती है। लगता है इसमें खाद डालने की जरूरत है। हम इसमें खाद डाल देंगे तो ये सही हो जाएगा। गमला वही रख दो। माँ जी, अले अले अले, ये मेरा
मेरा गमला है, इसे यही रख दो। क्यों लिया? एक पल के लिए हमें ऐसा लगा जैसे हमारी माँ जी ठीक हो गई। बलून आंटी क्या कर रही हो? ये मेरा कमरा है, इसे छोड़ो ना। हाँ हाँ बेटा, देखो पौधा ऐसे मुरझा गया है, हम इसमें खाद डाल के इसको सही कर देंगे, फिर इसमें प्यारे प्यारे फूल आएंगे। आपको फूल पसंद है ना? अब पसंद है, लेकिन ये गमला मेरा है। छोड़ो इसे मत छूना। माँ जी अपने बचपन में चली गई हैं, जिसमें खिलौनों से प्यार, खाने पीने की चीजों से प्यार समझ आता है, पर बचपन में गमले से कब से प्यार होने लगा? आप मत करी रो बलून आंटी, मुझे आपको देख के डर लग रहा है। अच्छा सॉरी, हम तो भूल ही गए, हमें अपना चेहरा ढकना था। देखो हमने अपना चेहरा ढक लिया और अब हम जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा हुआ राधिका अपने साथ ये गमला लेकर के नहीं गई, वरना उसको इस गमले का राज पता चल जाता। इससे पहले कि राधिका को कुछ पता चले, हमें इस गमले को ठिकाने लगाना होगा। गंदी बच्ची, तुमने मेरा गमला तोड़ दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दादी तो बच्ची बनकर बहुत डरावनी लग रही है। पता नहीं तुमको डरावनी लग रहा है। तो वो राधिका, ऊपर से उसकी ये पिद्दी बेटी, दोनों ने हमारा दिमाग खराब करके रख दिया है। आप प्रिंसेस हो ना पापा की, तो पापा के कहने पे दवाई नहीं खाओगे? खा लो प्लीज। गुड गर्ल। जल्दी 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 जल्दी। हम घर में किसी को पता नहीं चलने दे सकते कि हम डॉक्टर की बताई हुई दवाइयां खाते नहीं थे, बल्कि इस कमरे में छिपा देते थे। शायद इसी कारण ये पौधा सूख गया। वो मैं बेटा, ये दवाइयाँ, आपको ये दवाइयाँ कड़वी लगती थी, इसीलिए आप इन्हें गमले में छुपा रहे थे। हम तो भूल ही गए थे कि हम बहाना बना सकते हैं। वो बलून आंटी, ये दवाइयाँ बहुत कड़वी और गंदी हैं। मुझे तो ना बुखार है ना खांसी है, फिर ये दवाइयाँ मैं क्यों खाऊं? इन दवाइयों को खाने से ना उल्टी भी आती है। अच्छा ठीक है, हम आपको ये कड़वी दवाइयाँ खाने के लिए नहीं कहेंगे, और आपका ये जो राज है ना, हम इसे राज ही रहने देंगे, ठीक है? हाथ दिखाओ। अब जाओ, जाके अपने हाथ धो लो, वरना जर्म्स हो जाएंगे, ठीक है? हम ये सब साफ कर देंगे, जाओ। ये राधिका मन बुद्धि नहीं, बुद्धिहीन है, हमको पकड़ कर भी नहीं पकड़ पाए। अगर माँ जी ये दवाइयाँ नहीं खाएंगी तो वो ठीक कैसे होंगी? हमें माँ जी को दवाइयाँ खिलाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। अच्छा एक सेकेंड। चलो चलो बच्चों, चॉकलेट शेक टाइम। किसको किसको पीना है शेक? आ जाओ आ जाओ। माँ जी, अरे रुको रुको रुको, एक काम करते हैं, आप बच्चे ना रेस लगाओ, देखते हैं सबसे पहले कौन मिल्कशेक को खत्म करके फर्स्ट आएगा, ठीक है? चलो 1 2 3 गो।
गोली को शेक में डाल रही हो? दादी वो दरअसल डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ माँ जी खा नहीं रही हैं, उसे गमले में छुपा रही हैं, इसलिए उनको हम चॉकलेट शेक और लड्डू में डालकर खिला रहे हैं। बचपन में जब हम बीमार पड़ जाते थे ना, तो हमारे पापा हमें ऐसी दवाइयाँ खिलाया करते थे। मैंने पी लिया। अरे वाह वाह वाह, आप तो जीत गए। तो आपको इनाम मिलेगा और इनाम है लड्डू। ये लो। लड्डू हल्का सा कड़वा क्यों लगा? चलो हम सब मेरे रूम में जाके कार से खेलें। हाँ। मैं भी खेलूंगी। चलो चलो चलो। संभल के, संभल के। हाँ पापा। वाह राधिका, तुमने तो कमाल कर दिया। दादी ऐसा क्या ही कर दिया राधिका ने कि आप इतना खुश हैं? सुजाता डॉक्टर की दवाई खाने की बजाय गमले में छुपा रही थी और राधिका ने चॉकलेट शेक में दवाई मिला के सुजाता को पिला दी। अच्छा किया ना? इसका मतलब राधिका ने हमको चॉकलेट शेक और लड्डू में दवाई मिलाकर खिला दी, लेकिन हम तो बीमारी नहीं है। कहीं इस दवा का कुछ उल्टा सीधा असर ना हो जाए, कुछ करना। मैं मंदिर जाकर आती हूँ। जी दादी। आई एम सॉरी राधिका, मेरे लिए मेरी माँ सब कुछ, और जब मैंने देखा कि उनके ऊपर आँच आई है तो मैं तुम पर गुस्सा हो गया। लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि मुझे माँ की जितनी फिक्र है उतनी फिक्र तुम्हें भी है माँ की। मैं उन्हें इतने दिनों से दवाई दे रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो दवाई खा ही नहीं रही है। लेकिन तुमने पता लगा लिया और तुमने रास्ता भी ढूंढ लिया कि उन्हें दवाई कैसे खिलाई जा सकती है। माँ की खुशी और उनके सुकून के लिए तुम ये घूंघट ओढ़ के घूम रहे हो, वो सब कुछ कर रही हो जिनसे उन्हें अच्छा महसूस हो। मैं तुम्हें गलत समझ लिया। सॉरी राधिका, मुझे माफ कर दो। नहीं रफीम जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। माँ जी के लिए आपकी परेशानी को हम समझते हैं और गलती हमारी ही थी, आपका गुस्सा जायज था। लेकिन अब हम साथ हैं ना, तो हम साथ मिलकर माँ जी का इतना ख्याल रखेंगे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। आई होप ऐसा ही हो राधिका। अरे काश मैं भी ये चॉकलेट मिल्क शेक पी पाता। एक मिनट, हम अभी आए। रफीम जी, ये लीजिए, आपके लिए खजूर मिल्क शेक बिल्कुल हेल्दी है, जैसा आपको पसंद है। I love it. I love it. हे भगवान, हमें तो उल्टी भी नहीं हो रही है। उस चालाक लोभी राधिका ने चकमा दे करके हमें वो दवा खिला दी है। अगर कहीं उस दवाई से हमें कुछ हो गया तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शुक्र है भगवान का, कम से कम हमें उल्टी तो हो गई। लेकिन उस राधिका को हम छोड़ेंगे नहीं। पापा 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 सुनो ना। पापा प्लीज मेरी बात सुनो ना पापा। बोलो बेटा। पापा देखो ना पापा, मुझे ना ये वाला पिज्जा खाना है, प्लीज एक स्लाइस प्लीज पापा, प्लीज 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 प्लीज। कैसे खा सकते हो पिज्जा? आपको पता है ना डॉक्टर ने क्या बोला है कि आपको बाहर का खाना मना है। नहीं नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं खा सकती हूँ पिज्जा। प्लीज 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 पापा, मुझे पिज्जा खाना। नहीं नहीं, मुझे खाना है, मुझे पिज्जा खाना, मुझे अब भी खाना, अब भी खाना, अभी खाना है पिज्जा। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे रोते नहीं, अच्छे बच्चे हो ना, पापा की बात मानो। पिज्जा पिज्जा पिज्जा
पापा की बात सुनो। अगर हम पिज्जा घर पे बनाए तो? आप यहीं रुको। राधिका, क्या बोल रही हो तुम? तफिम जी, आप भूल गए डॉक्टर ने हमें क्या कहा? हमें माँ जी को बिल्कुल बच्चों की तरह खुश रखना है, तो उनकी बच्चों वाली इज्जत तो पूरी करनी पड़ेगी ना। राधिका, जिद पूरी करना अलग बात है और माँ की तबीयत खराब है, मुझे ना बाहर से पिज्जा ऑर्डर करना सही नहीं लग रहा है। जी, किसने कहा आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा? हम घर में पिज्जा बना देंगे, ठीक है? बहुत सारी सब्जियां डाल के बिल्कुल आपके जैसे, जैसे आपको पसंद है ना, हेल्दी वाला, वैसा पिज्जा बना देंगे। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? हेल्दी? हेल्दी और घर में? घर पे चलेगा। बेटा, हम ना आपके लिए यमी यमी पिज्जा बनाएंगे घर पे, ठीक है? ओके। हमें पता था गोलमुखी, तुम महान बनने के चक्कर में घर पर पिज्जा जरूर बनाओगे। अब हमारा प्लान शुरू। हाँ, मर गया वो आदमी। इतना वक्त लगा दिया आने में, कोई देख ना ले। कहाँ रह गए थे जो इतनी देर लगा दिया? जल्दी से हमें वो पैकेट दो। दवाई 10 मिनट के अंदर ही लेना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ, पता है हमें। ये लो तुम। क्या करो, मरवाओ क्या? पैसे अंदर को जाओ जल्दी। क्या कर रहे हो? अकेली बच्ची देख करके परेशान कर रहे हो? बच्ची? अगली बार यहाँ दिखे ना तो पुलिस में कंप्लेंट बाद में करेंगे, पहले मार मार के हाथ पैर तोड़ देंगे। देख क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। बेटा, ऐसे अनजान लोगों से बात नहीं करते, है ना? और आपने ये चादर क्यों ओढ़ रखी है? लाओ, हमें दे दो। नहीं 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 नहीं, भूत भूत। मतलब आप भूत बन के सबको डरा रही थी? हाँ हाँ, मैं ना भूत हूँ। देखो देखो ऐसे। हम तो डर गए। मैंने आज ही सबका भूत भूत भूत। वैसे चाची सास जी जब से बच्ची बनी है, घर के झगड़े कम और मजा दोगुना हो गया है। ये पिज्जा खाकर माँ जी खुश हो जाएंगी, और माँ जी को खुश देख के तफिम जी खुश हो जाएंगी। बस अभी में कोई गड़बड़ नहीं करनी है। राधिका को किचन से बाहर कैसे निकाले? दादी, दादी मेरी बुक दो। दादी होगी तू। ले 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 अपनी नोटबुक ले। हाँ हाँ, ले 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 ले। अरे दे ले ले। मेरी नोटबुक दे दो। मम्मी, मम्मी। लट्टू, लट्टू की आवाज। लट्टू रो क्यों रही है? क्या हुआ उसे? हमें पिज्जा खिलाकर हमारे मन्ना का दिल जीतना चाहती है ना ये? लेकिन आप देखना,
जैसे ही मुन्ना को पता चलेगा कि तुमने हमें ये मशरूम वाला पिज़्ज़ा खिलाया है ना, वो तुमसे फिर से नफरत करने लगेगा, क्योंकि हमें मशरूम से एलर्जी है। लट्टू बेटा, ऐसे रोते नहीं है, आप तो हमारी बहादुर बेटी हो ना। चल रोना बंद करो बस। पर दादी की वजह से मेरी नोटबुक फट गई। लट्टू बेटा कोई बात नहीं, हम हैं ना, हम ठीक कर देंगे और आपकी टीचर से बात भी कर लेंगे। आप तो जानते हो ना कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है। आज जब मुझसे दादी का गमला टूट गया था तो वो मुझे ऐसे घूर कर देख रही थी कि वो मुझे फिर से डांटेगी, बिल्कुल पुरानी दादी की तरह। गमला वहीं रख दो। लट्टू बेटा ऐसे नहीं बोलते। अच्छा आप एक काम करो, आप अपने कमरे में जाके अपना होमवर्क करो। आपको पता है मम्मी ना पिज्जा बना रही, आपके लिए भी लेकर आएंगे। दादी का गमला टूट गया था तो वो मुझे ऐसे घूर कर देख रही थी कि वो मुझे फिर से डांटेगी, बिल्कुल पुरानी दादी की तरह। हमें भी आज एक पल के लिए लगा था कि माँ जी कहीं ठीक तो नहीं हो गई। अरे पिज्जा बनाना था। माँ जी, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।